मूवी की शुरुआत रामोना के फार्म हाउस को दिखाने से होती है, जहां वो अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है। यहां पर रामोना एक वीडियो देख रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रामोना और उसके हस्बैंड ने बड़े ही प्यार से इस फार्म हाउस को बनाया था और इसकी एक एक चीज को मैनेज किया था। रामोना इस वीडियो को देख कर के बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि अब उसके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं थे। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और उस हादसे में रामोना की भी टांगे चली गई थी। इस एक्सीडेंट ने रामोना को मेंटली तौर पर तोड़ करके रख दिया था। यहाँ तक कि वो अपने घर और बच्चों पर भी सही से ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसके घर के हालात काफी खराब हो चुके थे। यहाँ तक कि घर का हर छोटा बड़ा काम उसका बेटा टेलर करता था। इसके बावजूद भी रामोना का बिहेवियर इनके साथ बहुत ही ज्यादा सख्त था। रामोना रोज सुबह उठते ही सिर्फ एक ही बात कहती है, गिव मी स्ट्रेंथ। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने घर का बहुत सारा काम तो कर लिया था, लेकिन घर की बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी, लाइट भी चली गई थी। इन सब बातों के दौरान अचानक से रामोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ था। कोई औरत थी जो पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़ों में कवर थी। उसे देख कर के रामोना बुरी तरह से डर गई। उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहा और खुद उससे पूछने के लिए गई कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। वो उस औरत को डराने के लिए यह भी कहती है कि अभी थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। लेकिन ये औरत रामोना को यह कहकर के हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो मर चुके हैं और वो भी एक एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी एक टांग भी चली गई। ये सुनकर के रामोना बुरी तरह से डरने लगी। फिर वो औरत कहती है कि रामोना वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए तुम मुझे बुलाती थी, और देखो मैं आ गई हूँ। रामोना जब उसकी बात नहीं समझ पाई तो वो औरत अपने खून से भरे हुए हाथ दिखाती है उसे। रामोना डर के मारे अपने कार की तरफ बढ़ती है ताकि अपनी कार को स्टार्ट करके फोन को चार्ज करे और यहाँ पर पुलिस को बुला सके, लेकिन अब कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डर के मारे रामोना घर के अंदर आ जाती है तो घर में दोनों बच्चे रामोना से उस ब्लैक कपड़ों वाली औरत के बारे में पूछते हैं। वो बच्चों को कुछ भी बताने की बजाय उन्हें डांट करके चुप कर देती है, लेकिन जब बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते तब रामोना का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो घर की चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों पर भी हाथ उठाने की कोशिश करती है। फिर वो घर के सारे खिड़की और दरवाजों को लॉक कर देती है। इसके बाद जब वो बैठती है तो उसे अपनी टांग के जख्म में दर्द फील होने लगता है। वो देखती है कि वहाँ पर एक स्टिच निकला हुआ था। फिर रामोना नोटिस करती है कि वो ब्लैक कपड़े वाली औरत इनके घर से थोड़ा सा करीब हो गई है। ये देख कर के वो सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर ले आए, लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसका डॉग चार्ली भी वहाँ पर नहीं था। लेकिन उसने ये बात अपने बच्चों को नहीं बताई, पर अब इस डर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था। इसलिए वो अपने बेटे टेलर को भी एक मर्तबा और डांट देती है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी थप्पड़ लगा देती है, क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। उसकी बेटी को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, लेकिन उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सजा रामोना ने उसे दे दी। फिर वो अपनी बेटी को गले लगाती है। फिर जब उसने आईने में देखा तो कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में एक चाकू था जो उसने अपनी बेटी की बॉडी में स्टेप कर दिया। अचानक से वो होश में आई और उसने देखा कि उसकी गोद में उसकी बेटी नहीं बल्कि एक पिलो था और उसने उस पिलो के अंदर चाकू को स्टेप किया था। अब ये पिलो उसके पास कब आया और किसने पकड़ाया उसे कुछ भी याद नहीं था। टेलर नीचे जब अपनी मोम को देखता है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जानता था कि उसकी मोम तो अब मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए इस मुश्किल से निकलने के लिए उसे ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रामोना अपनी बेटी को लेकर के रूम के अंदर चली जाती है और टेलर चुपके से निकल जाता है घर से बाहर। वो गाड़ी के जरिए से अपने साथ वाले फार्म में जाकर के मदद लाना चाहता था, लेकिन कार तो पहले ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर में रामोना भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसे पकड़ कर के ले आती है घर के अंदर, लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो जान गया था कि उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और रामोना उनसे कुछ छुपा रही है। टेलर अब अपनी मोम से कहता है कि आपसे अब कुछ नहीं होगा, इसलिए अब सब कुछ मैं ही हैंडल करूंगा। ये कहकर के वो एक रूम में चला गया जहाँ पर उसके डैड की चीजें थी।
यहाँ पर उसने गन उठा ली। रामोना आकर के गुस्सा करने लगी कि ये क्या कर रहे हो तुम, चुपचाप उसे वापस उसकी जगह पर रखो। इसी बहस के दौरान हमने उस ब्लैक कपड़े वाली औरत को देखा जो इनके घर के और ज्यादा करीब आ गई थी। अब टेलर गुस्से में गन लेकर के बाहर जाता है और उस ब्लैक लेडी के ऊपर तान देता है। फिर उससे कहता है कि चुपचाप चली जाओ यहाँ से। वो औरत डरती नहीं बल्कि अपने चेहरे से कपड़ा हटा कर के टेलर से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला। उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात टेलर को बताई और कहा कि ये बात जाकर के अपनी मॉम से पूछो। अब टेलर बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर के अंदर आया और अपनी माँ रामोना से पूछा कि बताओ मेरे डैड की मौत कैसे हुई थी। रामोना उसकी ये बात सुनकर के बुरी तरह से डर गई और उसे कहानी सुनाना शुरू की कि एक रात में और तुम्हारे डैड डेविड एक रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन उस वक्त रामोना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर डेविड उसी के कहने पर शिफ्ट हुआ था सिटी की 9 to 4 वाली जॉब और उसके बाद घर की लाइफ उसे बोर लगती थी। अब जबकि सब लोग यहाँ पर आ गए थे, सब बहुत ज्यादा खुश थे, सिर्फ रामोना ही थी जो नाखुश थी। वो यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन डेविड साहब मना कर देता है कि इतनी जल्दी किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होकर सेटल होना मुश्किल है। इन दोनों के बीच में काफी देर तक बहस होती है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस रात डेविड नहीं बल्कि रामोना ही कार को ड्राइव कर रही थी। उसे अपने पीछे किसी ब्लैक लेडी का शेडो दिखाई दिया उस रात, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने बच्चों को ये झूठ बोल रखा था कि उस रात डेविड ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। टेलर यह सच्चाई जानकर के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है और इस तरह से बाहर बैठी हुई इस ब्लैक कपड़ों वाली औरत का असर इनके घर पर और भी ज्यादा होने लगता है। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि उस औरत का शेडो और भी बड़ा होता जा रहा था। उससे बचने के लिए सभी एटिंग में चले जाते हैं, लेकिन एटिंग में जाने के बाद भी वो ब्लैक कपड़ों वाली औरत रामोना की बेटी को शेडो के जरिए से अपनी ओर खींच लेती है। ये लोग उसे पकड़ते भी हैं, लेकिन वो लड़की तेजी से खींची चली जा रही थी। तभी टेलर जाकर के उस विंडो को ढक देता है जिसके जरिए से वो औरत रामोना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी। विंडो को कवर करने के बाद उसकी बहन छूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो औरत खामोश नहीं बैठती। वो इनके घर की लाइट को फ्लिकर करके इनके घर की चीजों को गिरा करके इनको डराती है और फिर रामोना पर हावी हो जाती है, उसे प्रोसेस्ड कर लेती है। हावी होने के बाद ऐसा सीन दिखाया जाता है जैसे रामोना और वो औरत एक साथ मिल गए हों। वो औरत रामोना की बेटी को गले लगाती है और वो भी गायब हो जाती है। टेलर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और कंफ्यूज हो गया था। वो अकेला ही यहाँ पर खड़ा रह गया। उसकी मॉम और बहन को इस औरत ने एकदम से गायब कर दिया था। तभी अचानक रामोना पीछे से अपना लाइटर लिए हुए आई यहाँ पर। फिर रामोना और टेलर दोनों मिलकर के रामोना की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं। इसी दौरान रामोना एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है जो कमरा उसे उसका पास्ट दिखा रहा था, जिसमें उसे डेविड भी नजर आया जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वो रामोना से कहता है कि देखो तुम्हारी पसंद के फूल भी आज खिल गए। रामोना उसके करीब चली जाती है। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डेविड ने एकदम से उसे मारना शुरू कर दिया। वो उसका गला दबा रहा था, लेकिन अगले ही पल रामोना ने अपने आप को ब्लैक ड्रेस में यार्ड में बैठा हुआ देखा, बिल्कुल उस औरत की तरह जो अभी इनके घर के बाहर थी। उसी दौरान उसका दूसरा वर्जन बन गया। ये वही सीन था जब रामोना पहली बार उस औरत से बात करने के लिए बाहर आई थी। यहाँ पर इस सीन में ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई रामोना अपने चेहरे से उस ब्लैक कपड़े को हटाने लगती है और सामने वाली रामोना से कहती है कि वो दिन आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। अब यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है और रामोना अपने आप को एटिंग में देखती है। वहाँ पर इसके दोनों बच्चे मौजूद थे। जब ये नीचे उतरते हैं तभी इनके सामने वो ब्लैक कपड़ों वाली औरत आ जाती है, जिसे देखकर के रामोना डर जाती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। वो औरत रामोना से कहती है कि मैं खुद से यहाँ पर नहीं आई बल्कि तुमने मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम रोजाना सुबह उठ कर के कहती थी गिव मी स्ट्रेंथ, अपने आप को अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब यहाँ पर रामोना इस औरत के साथ अकेली रह जाती है। अब वो औरत रामोना को उकसाती है अपने आप को खत्म करने के लिए। वो उसकी गर्दन के ठीक नीचे गन रख देती है, फिर फोर्स करती है उसका ट्रिगर दबाने के लिए। लेकिन अगले सीन में हम रामोना को उसी रूम से सही सलामत बाहर निकलता हुआ देखते हैं।
बच्चे पूछते हैं कि मॉम वो औरत कहाँ गई। तब रामोना कहती है कि वो औरत यहाँ पर कभी नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसे डरा कर के भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत भी पैदा कर ली है कि अगर वो गलती से भी यहाँ पर आ गई तो मैं उसे WWE की फाइट कर पाऊंगी। अब ये दोबारा से घर के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं और इसी टाइम पे घर की लाइट भी आ जाती है और इनका गायब हुआ डॉग भी वापस आ चुका था। घर के अंदर जाने पर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रामोना ने खुद पेंट की थी। इसी पेंटिंग के अंदर वो ब्लैक कपड़ों वाली औरत थी जिसे हम पूरी मूवी में देखते आए हैं। असल में वो डार्क लेडी रामोना की डार्क थ्रोट थी। वो सिर्फ उसके अंदर की एक सोच थी। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने एक फिजिकल शक्ल ले ली थी और वो काले कपड़े वाली औरत के रूप में उसके और उसकी फैमिली के सामने आ गई। आखिर में जब रामोना उस रूम से बाहर निकली तो वो अपनी गलत सोचों और अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आई थी, जिसकी वजह से वो औरत खत्म हो गई और ये लोग सेटल हो गए। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द वुमेन इन द यार्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।